बात है ना, दोनों की कंपेयर में आप जो पूछना मैं इसलिए पूछ रहा आप हूँ। सरकार का मकाम अलग है और दुनिया के हर पीर का अपना नहीं, मकाम सबसे बड़ा मकाम किसका है? क्या हुआ जब एक साधु को मक्का मदीना में घुसने से रोक दिया गया? आखिर वो साधु क्यों मक्का जाना चाहता था और उसे कैसे रोका गया? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी गैर मुसलमान का मक्का मदीना में प्रवेश करना वर्जित है। अगर कोई मक्का जाना चाहता है तो उसका मुसलमान होना जरूरी है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कोई साधु जब मक्का जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होता है? क्योंकि आज हम आपको ऐसी एक घटना बताने जा रहे हैं जिसमें कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक साधु महाराज से, जिनका नाम गोपनीय रखा जाएगा क्योंकि उस साधु का मानना था कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए हम साधु का नाम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन उनके साथ जो हुआ और उन्होंने जो किया वो हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, ये बात है साल 2020 की, जब साधु महाराज अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों में जाकर अपनी कथा किया करते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस्लामिक देशों में हिंदुओं की स्थिति बहुत बुरी है, वहां पर हिंदू धर्म के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो ये सारी बातें उनसे सही नहीं गई और उन्होंने निश्चय किया कि वह अलग अलग इस्लामिक देशों में जाएंगे और वहां पर मौजूद थोड़े बहुत जो हिंदू लोग हैं उन्हें अपने धर्म के प्रति जगाएंगे, ताकि वो इस्लामिक देश में रहने के बावजूद भी एक हिंदू की तरह जिंदगी जी सकें। ठीक उसी तरह जैसे भारत जैसे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ पर किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है। लोग अपने धर्म के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं, तो फिर हिंदुओं को भी दूसरे देश में जाकर बदलना नहीं चाहिए, बल्कि अपने ही धर्म के अनुसार अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए साधु बाबा ने सभी अलग अलग देशों में जाकर रामायण और महाभारत की कथाएं करी। लेकिन जब वो सऊदी अरब पहुंचे तो उन्हें कुछ और ही नजारा देखने को मिला। असल में जब बाबा सऊदी अरबिया पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर हर धर्म का सम्मान किया जाता है। वहां पर हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर कोई मिलजुल कर रहते हैं। अब सऊदी का माहौल तो ठीक था, लेकिन तभी उन्हें मक्का के बारे में पता चला, जो साधु बाबा की कथा वाली जगह से मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर था। तभी साधु को पता चला कि मक्का मदीना वो जगह है जहां पर हिंदुओं को जाना वर्जित है, यानी कि कोई गैर मुसलमान इन जगहों पर नहीं जा सकता। हालांकि इन जगहों के बारे में जानने के लिए बाबा ने वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ा, जिसमें खास तौर पर यह बताया गया कि काबे में लगे पत्थर जिसको इस्लाम धर्म के लोग चूमते हैं, वो कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि भगवान शिव का शिवलिंग है। इतिहास की पुस्तक में लिखी इस बात को जब साधु ने जाना तो ये बात जानकर साधु महाराज को बहुत हैरानी हुई और वो सोच में पड़ गए कि जिस स्थान पर हमारा शिवलिंग है वहां हमें ही जाने नहीं दिया जा रहा है। उस पुस्तक से पूरा सच जानने के बाद साधु महात्मा मक्का मदीना में मौजूद शिवलिंग को देखने की इच्छा जताने लगे। वे चाहते थे कि मक्का के इस शिवलिंग को वो भी देखें और जाने कि आखिर क्यों यहाँ के लोग गैर मुसलमानों को अंदर नहीं आने देते और इस शिवलिंग को लोग इतना ज्यादा क्यों मानते हैं। और इन्हीं सारी बातों को जानने के जिज्ञासा में साधु ने सबसे पहले तो एक मुस्लिम शख्स का वेश धारण किया और मक्का मदीना के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब वो मक्का मदीना पहुंचने वाले थे तभी कुछ किलोमीटर पहले चेकिंग के लिए एक गार्ड ने उनके हाथ पर ओम का निशान देख लिया। इस निशान को देखने के बाद गार्ड तुरंत समझ गया कि ये कोई मुस्लिम नहीं बल्कि एक हिंदू शख्स है, इसलिए उन्हें मक्का मदीना के अंदर जाने से रोक दिया गया। लेकिन साधु महाराज चुपचाप वहां से नहीं गए, बल्कि उन्होंने गार्ड से कहा कि यहाँ पर हमारा शिवलिंग मौजूद है, तो फिर तुम मुझे अंदर जाने से कैसे रोक सकते हो। साधु की बात को सुनने के बाद सुरक्षा कर्मी ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। थोड़ी दिन तक जांच पड़ताल चली, लेकिन बाद में साधु महाराज को छोड़ दिया गया क्योंकि वो एक प्रसिद्ध साधु महात्मा और कथावाचक थे। उन्हें इस तरह से ज्यादा लंबे समय तक गिरफ्त में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन इन सारे चक्करों में वह मक्का मदीना नहीं जा पाए और इसी बात को लेकर उनके मन में हमेशा ही असंतुष्टि रही। लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक फोटो चारों तरफ फैलने लगी। वायरल होने वाली फोटो में काले पत्थर का एक शिवलिंग नजर आ रहा था, जिसे देखकर हर कोई यह दावा कर रहा था कि मक्का मदीना में बने काबा के नीचे वाले भाग में शिवलिंग के दर्शन हो गए हैं। और ये फोटो कहती है कि वैदिक साहित्य का इतिहास पुस्तकों में शिवलिंग के बारे में जो बातें लिखी थी वो 100% सत्य हैं। लेकिन इस मामले में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मानना है कि यह शिवलिंग नहीं बल्कि काबा का ही कोना है, जिसे रुखे यामनी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इस काले पत्थर को लेकर बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर इस काले पत्थर का राज है क्या
और क्यों इसके बारे में इतनी अलग अलग तरह की बातें प्रचलित हैं। असल में दोस्तों, जब हम लोग हज की यात्रा के लिए मक्का मदीना जाते हैं तो यहाँ मौजूद काबा में लगे काले पत्थर को चूमना नहीं बोलते। कहा जाता है कि इस काले पत्थर को चूमकर जो कोई भी दुआ मांगी जाए वो पूरी होती है। ये काला पत्थर काबा के पूर्वी कोने में लगा एक बहुत ही पवित्र पत्थर है। ऐसा माना जाता है कि यह पत्थर आदम यानी कि एडम और हव्वा यानी कि ईव के जमाने के हैं, जिन्हें दुनिया का पहला आदमी और औरत माना जाता है। कहा जाता है कि यह काला पत्थर इस्लाम के उदय से पहले से ही पवित्र है। यह भी माना जाता है कि यह पत्थर शुरुआत में पूरा सफेद रंग का था, लेकिन जिसने इस पत्थर को छुआ और चूमा उनके पापों का भार उठाने की वजह से इसका रंग काला हो गया। हालांकि कई सारे लोगों का यह मानना है कि यह पत्थर शुरुआत से ही काला है। अब सच क्या है और झूठ क्या, ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन इस्लाम धर्म में इस काले पत्थर को किसी भगवान से कम नहीं समझा जाता है। बशर्ते उनके धर्म में भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर भी वह पत्थर को इतना अहम मानते हैं कि उसे चूमे बिना उनकी हज यात्रा पूरी नहीं होती। सऊदी अरब में मौजूद मक्का पूरी दुनिया के मुसलमान लोगों के लिए पवित्र धर्म स्थल है। इस्लाम को मानने वाले हर एक शख्स के लिए कम से कम जीवन में एक बार हज करना बहुत जरूरी माना जाता है, बशर्ते उसके पास उसके लिए जीवन में सुविधा हो, यानी कि आर्थिक रूप से उसके पास सुविधाएं हों। उसे मक्का जाने के लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े और ना ही उसका पैसा चोरी चमारी और धोखे का होना चाहिए, और वो शारीरिक रूप से सक्षम हो। इतना होने पर श्रद्धालु मक्का जाकर अपनी हज यात्रा पूरी कर सकते हैं, जिसमें उन्हें पूरे 5 दिन मक्का में बिताना होता है और 5 अलग अलग दिनों की अलग अलग रस्में निभानी होती हैं। हज की यात्रा के दौरान इन रस्मों का बहुत महत्व होता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह अगर कोई हिंदू काबा के अंदर जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता, किसी न किसी तरह से उसे रोक दिया जाता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसने सबको हैरान करके रख दिया। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं, और इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।